MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, प्रणाम दर्शकों, मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक छोटी सी कविता आपको सुनाना चाहता हूं। गोविंद प्रसाद जी की कविता है जिसमें यह कहा गया कि राजा बोला रात है, मंत्री बोला रात है, और जो दरबारी थे जब उनकी बारी आई तो एक दूसरे की तरफ उन्होंने देखा और सारे बोले रात है, यह सुबह सुबह की बात है। गोविंद प्रसाद जी की यह कविता यह बताती है कि जो दरबार होते हैं वहां पर किसी की सुनी नहीं जाती। जिसने, जो राजा है, जो राज्य कर रहा है, उसने जो कह दिया उसकी बात मान ली जाए, हूबहू मान ली जाए। लेकिन क्या यह लोकतंत्र में संभव है? क्या यह लोकतंत्र में संभव है? आज यह सबसे बड़ा सवाल है। या फिर जो प्रश्न उठाते हैं, जो प्रश्न पूछते हैं, वो मारे जाते हैं या फिर हाशिए पर डाल दिए जाते हैं। दोस्तों, आज इसी प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि दरबारों में तो कहा जाता है कि प्रश्न पूछने के अधिकार नहीं होते, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो परिवारों में प्रश्न पूछे जाएं, तो क्या वहां भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए? परिवार में तो कम से कम एक दूसरे से सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन परिवार में अगर कोई बेटी सवाल उठाए और उसके बदले में सामने वाला चप्पल उठा ले तो क्या होना चाहिए? और क्या यह जायज माना जाएगा? और यह सिर्फ बात एक बेटी के प्रश्न उठाने तक की नहीं, सवाल तो यह भी है कि जब पार्टियों के अंदर प्रश्न उठाया जाता है, जब पार्टियों में यह सवाल पूछा जाता है कि केवल एक परिवार का अधिकार हमारी पार्टी के ऊपर क्यों है, या वहां से जो कहा जा रहा है क्या उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है, तो फिर बड़े बड़े विद्रोह, बड़े बड़े कलह और बड़े बड़े नेताओं को हमने पार्टियों से बाहर जाते देखा है या एक कोने में सिमटते हुए भी देखा है। और यह चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? यह चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज रोहिणी आचार्य जिन तेवरों के साथ सामने आई, वो दर्शकों एक तरह से पूरे बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लालू परिवार में अब विवाद थम नहीं रहा है। भाई के बाद बहन रोहिणी आचार्य ने नाता तोड़ दिया है, और उनसे जब यह पूछा गया कि रोहिणी जी आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि यह सवाल आप मुझसे मत पूछिए, यह सवाल पूछिए संजय से, यह सवाल पूछिए रमेश से, यह सवाल पूछिए तेजस्वी से, क्योंकि उन्होंने ही मुझसे ऐसा करने के लिए कहा है, उन्होंने मुझे परिवार से निकाला है। एक बेटी, एक बहन को जलील किया गया है, मुझको गंदी गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठा ली गई, और किसी घर में अब रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। मुझ पर करोड़ों रुपए लेने के आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता को किडनी दी, लेकिन उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुमने गंदी किडनी दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, और फिर पिता के लिए तुमने गंदी किडनी दी। यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यह रोहिणी आचार्य ने कहा है। यह परिवार का विवाद है। आप कहेंगे कि भाई परिवार के विवाद पे क्यों डिस्कशन कर रहे हो, परिवार के विवाद पे क्यों चर्चा कर रहे हो? लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं है, क्योंकि रोहिणी आचार्य आरजेडी की नेता भी, रोहिणी आचार्य आरजेडी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुकी है, और रोहिणी आचार्य कोई सामान्य बेटी नहीं होने, उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी दी, तब जाकर लालू प्रसाद यादव का जीवन बचा, उनकी जिंदगी बची। और इसलिए एक नेता के ऊपर जब परिवार के अंदर कोई चप्पल उठाकर वार करने की कोशिश करता है, तब इस पर डिबेट बनती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और किरदार इस मामले में है, क्योंकि रोहिणी आचार्य एक तरफ खड़ी हैं और लालू परिवार दूसरी तरफ है, लेकिन एक शख्स है जो उनका सहारा बनकर या कहिए कि संबल बनकर पीछे आने के लिए ताकत और हुंकार भर रहा है, और उसका नाम है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने क्या कहा वो मैं आपको दर्शकों दिखाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अब मेरे जो दिल की आह है वो अग्नि बन गई है, दिल की अब तक की जो आह है वो अग्नि बन चुकी है। यह भी कहा कि इस अन्याय का जो परिणाम है वो भयावह होगा, चेतावनी दे रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देगी। उन्होंने कहा कि लालू यादव जी आप इशारा तो कीजिए, ये जो जनता है वो जयचंदों को जमीन में गाड़ने का काम करेगी। आप समझ रहे हैं कि बात कहां तक चली गई है। यह भी कहा कि जिसने हमारी बहन का अपमान किया, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र उसके ऊपर चलेगा। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन यह सिर्फ पारिवारिक विवाद की वजह से है क्या? क्योंकि प्रश्न तो जब जब पूछे गए तब तब उसके परिणाम ठीक नहीं हुए। दोस्तों, सवाल पूछने पर क्या क्या हुआ यह मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहता हूं। आरजेडी के अंदर जब किसी ने पूछा कि क्या एक परिवार के अंदर से ही पूरी पार्टी चलेगी, क्या लालू जी सब कुछ तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप देंगे और बाकी नेताओं को क्या क्या होगा? तेज प्रताप यादव ने यह सवाल उठाए थे, पार्टी से बाहर किए गए। इसके अलावा आपको याद होगा साधु यादव, इन्हीं के रिश्तेदार हैं, पार्टी से निष्कासित किए गए। रामकृपाल यादव बड़े दिग्गज नेता थे। 2014 की बात मुझे याद आ रही है, मीसा भारती को टिकट मिला, सीट थी पाटलिपुत्र। रामकृपाल यादव ने कहा कि मुझ पर तो यह इल्जाम ही लगता है कि मैं लालू यादव का सबसे करीबी हूं, लेकिन सब कुछ परिवार को दे दिया जाएगा, मेरी मेहनत का क्या हुआ? सवाल पूछा, पार्टी से बाहर, बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब बीजेपी के नेता हैं। अभी दानापुर से विधायक भी चुनकर आए हैं। पप्पू यादव भी एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, पार्टी से निष्कासित। ऐसे कई नाम किसी भी दल के लिए लिए जा सकते हैं। विस्तार से बात करूंगा। एक और प्रदेश की मैं बात करता हूं जहां पर पार्टी जो है वो परिवार के इर्द गिर्द चलती है। बात करता हूं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि वहां पर जब सवाल पूछे गए, शिवपाल यादव जी जो मुलायम सिंह यादव के भाई हैं, उन्होंने कुछ सवाल पूछे थे और इसके बाद एक तरह का बवंडर पैदा हो गया। मुलायम सिंह यादव के सामने ही शिवपाल यादव का अपमान हुआ और इसके बाद शिवपाल यादव पार्टी छोड़कर चले गए, अपनी नया दल बनाया और अब फिर व्यवस्थाएं जब सेट हुई हैं तो वापस लौटकर शिवपाल यादव वापस आए हैं। अपर्णा यादव ये भी परिवार की सदस्य हैं। प्रश्न पूछे गए, अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई। मनोज पांडे ये पार्टी के मुख्य सचेतक हुआ करते थे, प्रश्न पूछे फिर बीजेपी में शामिल हो गए। पूजा पाल, इन्होंने कह दिया कि भाई योगी आदित्यनाथ जी ने जो माफिया के ऊपर कार्रवाई की है तो इनसे कहा गया कि यह तो पार्टी विरोधी बात है और पूजा पाल पार्टी से बाहर कर दी गई। अमर सिंह एक बहुत बड़ा नाम, दिवंगत हैं, अब है नहीं, लेकिन पार्टी को फंडिंग करने में, पार्टी को एस्टेब्लिश करने में, धन पहुंचाने में और बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स मुहैया कराने में इनकी बड़ी भूमिका रही। लेकिन प्रश्न पूछे और अमर सिंह फिर पार्टी में नहीं रहे। और भी कई नाम हैं, लेकिन कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, बाद में उन पर डिस्कशन करूंगा। एक और देश की सबसे पुरानी पार्टी, वहां भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रश्न पूछने वालों का क्या हुआ? एक G20, G24, पता नहीं क्या क्या यहां पर चलता रहा। कपिल सिब्बल सवाल पूछे, बात नहीं बनी, पार्टी से बाहर निकल गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश का, लेकिन बात नहीं बनी, सवाल पूछे फिर पार्टी छोड़ दी, बीजेपी में शामिल हो गए और वहां तो पूरी सरकार ही उन्होंने पलट दी। हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस का कभी दिग्गज चेहरा थे, अब बीजेपी का दिग्गज चेहरा है, पार्टी छोड़ दी। अशोक चौहान इसी तरह का एक नाम है। इसी तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह, मिलिंद देवड़ा और अभी हाल में अगर बिहार की मैं बात करूं तो शकील अहमद, 4-6 दिन की बात है, उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया है। और इसी तरह आचार्य प्रमोद कृष्णम, न जाने कितने नाम इस तरह के मैं जोड़ते जाऊंगा। इसमें कुछ ऐसे नेता हैं जो अभी भी दिग्गज हैं, सवाल पूछने की उन्होंने कभी हिमाकत कर दी या इशारे में ही उन्होंने सवाल पूछ लिया तो फिर वो हाशिए पर पड़े हुए हैं। ऐसे कई नेताओं के नाम आपके जहन में आ गए होंगे जब मैं ये बात कर रहा हूं। तो सवाल यही है कि क्या प्रश्न ना पूछे जाए? क्या ये ना पूछा जाए कि 95 चुनाव आपके दम पर लड़े और हार गए तो फिर आपकी काबिलियत पर कोई प्रश्न नहीं होगा? किसी नए नेतृत्व को आपकी जगह चेहरा नहीं बनाया जाएगा? सवाल यह है कि अगर परिवार में प्रश्न पूछे जाएं तो क्या नेता चप्पल उठा लेंगे? परिवार के अंदर के लोग जो बलिष्ठ हैं, ताकतवर हैं, वो चप्पल उठा लेंगे? और अगर परिवार पर प्रश्न पूछे जाएं, पार्टी के अंदर सवाल उठाए जाएं तो क्या पार्टी से निकाल देंगे? यही दो तरीके रह गए हैं। और यह सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सिर्फ एक शानदार पक्ष नहीं चाहिए, एक अच्छा और मजबूत विपक्ष भी चाहिए, जिसको मजबूत करने के लिए उसके अंदर सवालों का होना जरूरी है। दोस्तों, एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करूंगा। मेरा कोई परिवार नहीं है। जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा।
उसके साथ अगर कोई बात हुआ है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। तो जब घर के मालिक है और कुछ नहीं कर रहा है तो फिर उसका हम क्या कर सकते हैं। बाहरी लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, अगर आप रखे हैं तब न है। रोहिणी सबकी बेटी है, अगर उसके आंख से आंसू निकले हैं, आखिर लालू जी आपको किसने नजरबंद कर रखा है। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा। जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। घर में एकता बनी रहती है तो इंसान बाहर कठिन परिस्थितियों से लड़ लेता है। परिवार काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा होगा। अगर कोई बेटी अपने घर में सम्मानित और सुरक्षित और संरक्षित महसूस ना करे तो सोचिए क्या बिहार की बेटी सम्मानित और संरक्षित इस परिवार के या इस पार्टी के संचालन में महसूस कर सकती है। हम लोग कहते थे कि लालू जी का परिवार अराजकता का है, तो कहीं ना कहीं वो अराजकता अब घर के अंदर घुसी और यही कारण है कि आज एक बहन जिसने अपनी पिता को किडनी तक दिया, वो आज इस तरह से दुखी अपमानित होकर घर से निकल गई। जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। और आइए चर्चा की शुरुआत करता हूं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। परिमल कुमार जी हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। वरुण पुरोहित हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। सैयद लारेब अकरम हमारे साथ हैं, आरजेडी के स्पोक्स पर्सन हैं। कुछ देर के बाद अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन करने वाले हैं। और सतीश के सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं सैयद लारेब अकरम आपसे, आप लोग तो महिलाओं के सम्मान में बाहर निकलने वाले दल हैं। आपकी पार्टी की एक बड़ी लीडर के ऊपर किसी ने चप्पल उठा ली, वो एयरपोर्ट पर बताकर भी गई और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ बता नहीं रहा है। कैसे महिलाओं के सम्मान में आएंगे? बहुत धन्यवाद आपका। पहले तो जो भी है दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये कहना चाहूंगा। और दूसरे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। चप्पल वाली जो बात आप लोग कह रहे हो उसको मैं फिर सुना दूं आपको। इंटरप्रेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा परिवार की बात है तो परिवार, उन्होंने कहा भाई नहीं, क्यों आप इसको क्यों खारिज कर रहे हैं? परिवार में परिवार के मुखिया है। नहीं सैयद लारेब अकरम, नहीं आप क्यों खारिज कर रहे हैं बात को? परिवार आपने नहीं, एक तो या तो सुना नहीं और नहीं सुना तो मैं दोबारा आपको सुनाने के लिए तैयार बैठा हूं। उन्होंने कहा कि चप्पल उठा के मारेंगे। नहीं हाँ नहीं, तो ये तो एक उन्होंने ये गुस्सा जाहिर किया, उन्होंने ये बताने का कोशिश किया कि किस तरह से कुछ उनकी हॉट टॉक रही है। तो बिल्कुल है, दो भाई बहन है, परिवार है, परिवार में चीज़ें होती रहती हैं, वो कोई बड़ा विषय नहीं है जी। और परिवार के मुखिया हैं, हमारे पार्टी के मुखिया हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं और जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी। कोई भी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं। परिवार में होता रहता है और पार्टी सबसे ऊपर है और पार्टी के लिए हमारे सारे नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं, सभी कार्यकर्ता बहुत महत्वपूर्ण हैं। और रोहिणी जी का जहाँ तक के सवाल है, वो हमारी पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण पिलर हैं और उनका बहुत सम्मान है जी। कितना सम्मान है, मुझे मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतना सम्मान आपके हृदय में है और वो खुलकर बोल रही हैं। उन्होंने तो नाम भी लिया, ये संजय, रमीज, इनके खिलाफ आप बोल नहीं पा रहे हैं या आपको रोहिणी आचार्य को बैक करने में इसलिए दिक्कत हो रही है कि तेजस्वी यादव का बयान इस पर नहीं आया अभी तक? नहीं, तो बयान आ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि और भी बहुत सारे मामले हैं। अभी बिहार में क्या होगा, बिहार की कैसे बेहतरी होगी, और भी सवाल है। लेकिन सवाल आपके सामने बस एक ही है, इसी परिवार का मुद्दा, और इसको मुद्दा और बनाना। बड़ी बहन है वो, उनको डांटने का, उनको गुस्सा होने का अधिकार है और पार्टी की नेता भी हैं। ठीक है सैयद लारेब अकरम, देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं शहजाद पूनावाला के पास जा रहा हूं क्योंकि उनकी पार्टी ने एक ट्वीट किया
और उस पार्टी के ट्वीट में यह प्रश्न पूछा गया कि भाई इनकी तो परंपरा रही है, उसमें ऐश्वर्या की भी तस्वीर लगाई है, उसमें तस्वीर रोहिणी आचार्य की भी लगाई है। उस पर मैं जाऊंगा, उनसे सवाल पूछूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं इतना बड़ा मैटर नहीं है। अगर इतना बड़ा मैटर नहीं तो परिवार के अंदर रहता। अगर इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता तो एयरपोर्ट पर आकर पत्रकारों के सामने ये बात क्यों कहते? नहीं, परिवार है इसीलिए तो मामला है। अरे भाई, जिनका परिवार ही नहीं है वो क्या समझेंगे? मेरी बात सुनिए ना, परिवार में होता रहता है। अरे मेरा परिवार है, मैं इसीलिए समझ रहा हूं। जिनका परिवार नहीं है उनसे बात आप बाद में कीजिएगा। मेरा परिवार है, मैं समझ रहा हूं। मेरी बहन अगर कोई कहीं पर जाकर ये कहे कि भाई ने चप्पल उठा लिया, और आप कह रहे हैं कि इससे कोई मतलब नहीं, आप कह रहे हैं बहुत छोटा मुद्दा है, इसका मतलब फिर आप रोहिणी आचार्य को बहन के फ्रेम में नहीं रखते हैं। अगर आप बहन के फ्रेम में रखते हैं तो आपके हृदय में भी वही बात आनी चाहिए जो तेज प्रताप के हृदय में आई है। वो कह रहे हैं कि अपमान का बदला नहीं सहेंगे, लालू जी का एक इशारा होगा तो जमीन में गाड़ दिए जाएंगे। जयचंद नहीं, वो क्या बोल रहे हैं? देखिए आप, अब वो परिवार का मामला है। तेज प्रताप जी भी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मैं पार्टी का नुमाइंदगी कर रहा हूं यहाँ पर। पार्टी के प्रोग्राम और पार्टी के कार्यक्रमों से जुड़ी बात जो है वो मैं रख सकता हूं, और आप अगर उसको ड्रैग करने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं साफ कर दूं, इस तरह का इतना बड़ा कुछ नहीं है। परिवार के मुखिया, ठीक है, शहजाद पूनावाला, इस तरह का इतना बड़ा कुछ नहीं है। ये सिर्फ परिवार का मसला है, छोटी मोटी बात है, होती रहती है, जल्दी सुलझा ली जाएगी। आरजेडी का ये स्टैंड। शहजाद पूनावाला और वो ओके, और समझ गया आपकी हमारे पार्टी के नेता हैं जी, उन्होंने ठीक गुस्से में बात कही है, गुस्से में कही गई बात है। शहजाद पूनावाला, ये बात तो सच है कि ये एक पार्टी का और एक परिवार का अंदरूनी मामला है, और उस लिहाज से किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर जैसे ही एक बेटी, एक महिला सार्वजनिक मंच पर आकर कहती है, एक नहीं 4 बार, कि मुझ पर हाथ उठाया गया, मुझे अपमानित किया गया, मुझे गाली दी गई और मुझे चप्पल दिखाया गया, और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया, गंदी गालियाँ दी और मारने के लिए चप्पल उठाया गया। 11:20 16 नवंबर 2025 रोहिणी आचार्य अपने हैंडल से, और फिर ये बात उन्होंने दोहराई। तो ये सार्वजनिक पटल पर आ गया और 2-3 सवाल निर्माण होते हैं। पहला सवाल कि अगर घर की बेटी सम्मानित, सुरक्षित, संरक्षित नहीं है राम भाई, तो क्या कोई बिहार की बेटी महिला सुरक्षित संरक्षित रह पाती अगर इनकी सत्ता आती? पहली बात। दूसरी बात, इनका ट्रैक रिकॉर्ड जंगल राज का, कट्टा राज का ऐसा रहा है कि हमने चंपा विश्वास से लेकर शिल्पी जैन केस देखा है। तीसरी बात, ऐश्वर्या राय नाम की इनकी जो बहू थी, उन्होंने कोर्ट के सामने ये याचिका में दिया था कि कैसे राबड़ी जी ने, और बयान भी दिया था, राबड़ी जी ने बाल पकड़ पकड़ कर पीटा था। और चौथी बात, मुझे उम्मीद थी राम भाई कि जैसे ये शो होगा, सैयद लरैब जो इनके प्रवक्ता है वो रमीज पर कुछ नहीं बोलेंगे, और रमीज को बचाने के लिए, जिस रमीज ने बेटी बिहार की रोहिणी को चप्पल दिखाया। शहजाद भाई, मैं आपको रोकना चाहता हूं। रोहिणी आचार्य कुछ कह रही है, रोहिणी आचार्य कुछ कह रही है। एक मिनट, रोहिणी आचार्य का एक रिएक्शन आ रहा है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो रोहिणी किस बात पर ये खफा हुए, क्या हुआ, कुछ बताएंगे? फिर हम आराम से रोहिणी जी चप्पल अभी बात कर सकते हैं। आप आराम से बात, आप ये बात जाके तेजस्वी यादव, आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। हम बिल्कुल पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मन क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है।
रोहिणी किस आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी आप बहुत ज्यादा रोई हैं, आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? जैसा बर्ताव किया, चप्पल फेंकने जैसा। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? अगला कदम आपका क्या होगा? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय। कैमरा तो पीछे कर रही है। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके, उनको मेरी चिंता हुई, इसलिए उन्होंने बुलाया कि मैं जा रही हूँ अपनी सास के पास। लारे भाई, आपने अब तो थोड़ा बहुत सुना होगा, आवाज भरभरा रही है। रात भर में रोई हूं। लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी भी रोए हैं। एक मिनट शहजाद भाई, मैं 1 मिनट आ रहा हूं, 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। लालू जी भी रोए, मात्र 10, राबड़ी जी भी रो रही है। मात्र 10। अब तो मान जाइए कि कुछ गलत हुआ है, या ये घरेलू हिंसा किसी दूसरे परिवार में हो तभी बोलेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार के अंदर हुआ, तेजस्वी जी जो सीएम फेस थे आपके, उनके परिवार के अंदर हुआ, तो घरेलू हिंसा पर आरजेडी मौन हो जाएगी। नहीं, देखिए, किसी भी तरह के हिंसा पर और किसी भी तरह की इस तरह की बेतुकी चीज़ों पर कोई भी राष्ट्रीय जनता दल या जो पोजीशन पार्टी का होता है वो कोई भी मौन नहीं होता है। हमारे यहाँ कुछ भी मौन नहीं होता है, हमारे यहाँ सब चीज़ों पे बात होती है। तो बोले फिर। और ये एक परिवार के अंदर है, बातचीत चल रही है, चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट की जाएंगी। भाई बहनों का आपसी झगड़ा है और मुझे नहीं लगता है कि मैं इसके लिए अभी हमारी कोई बातचीत हुई है, ना ही। ठीक है शहजाद पूनावाला, ओके। किसी तरफ से तो जी समझ गया, मैं समझ गया, ओके। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 2-3 बातें जी, 2-3 बातें बताना चाहता हूं। जो शुरुआती दौर में सैयद लारेब साहब ने रमीज को बचाते हुए कहा कि बिहार में ऐसा होते रहता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ की गाली दी थी ना प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को, तब भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात। मैंने ये नहीं कहा कि बिहार में ऐसा होता रहता है ना, तब भी ये बोले थे बड़ी बात नहीं है आपको। मैं और परिवार में ऐसा है। देखिए राम भाई, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। राम भाई मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। ओके, देखिए राम भाई, हमारे देश की राम संस्कृति है, हमारे देश की राम संस्कृति है। हम सीता माँ को भी मैया मानते हैं और राम जी कितना आदर करते थे, पर एक रमीज संस्कृति है और ये रमीज संस्कृति चप्पल दिखाती है घर की बेटी को और सैयद आकर उसको बचाता है। सैयद कहता है ये बड़ा मामला नहीं है, सैयद कहता है माँ को गाली देना बड़ा मामला नहीं है। तो ये रमीज संस्कृति जो है, जो अभी जिसके बारे में रोहिणी ने बताया कि किसकी शय पे मारा, संजय को जाकर पूछो, रमीज को जाकर पूछो, और फिर भी सैयद साहब एक घर की बेटी को पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मारा है, उस पर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। सोचिए बिहार की बेटी के लिए क्या स्टैंड लेते हैं रमीश जी। आज बिहार की हर महिला से, दरभंगा की महिला से, मिथिलांचल की महिला से, सीमांचल की महिला से पूछना चाहता हूं, देखिए ये सैयद लारेब अपनी रोहिणी बेटी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे। राम भाई, कल अगर बिहार में इनकी सरकार होती और कोई बिहार की महिला के साथ होता, ये सैयद लारेब क्या करते? राम जी, अगर रोहिणी के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं तो सोचिए क्या करते ये लोग। सोचिए, बच गई बिहार की महिलाएं, बच गई। जी परिमल कुमार जी, क्या कहेंगे आप? जेडीयू इस पे नजर बनाए हुए देख रही है, या फिर ये ऐसे ही कह दिया जाए कि देखिए एक सामान्य मैटर है, परिवार के बीच की बात है, क्यों इस पे बात की जाए? इस तर्क से क्या आप सहमत हैं? किसी परिवार के लिए ये काफी दुखद घटना है, लेकिन जिस तरह निर्लजतापूर्ण राजद के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये पारिवारिक मामला है, तो मैं बतला दूं कि लालू प्रसाद यादव की परिवार जो है ना, सामान्य न्यूक्लियर इंडिविजुअल फैमिली, प्राइवेट फैमिली नहीं है, वो राजनीतिक परिवार है। और राजनीतिक परिवार में इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना होनी पूरे बिहार वासियों के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना। ऐसे भी राजद की यूएसपी रही है महिला को प्रताड़ित करने की नीति। तो पहले तो ये सामाजिक न्याय के का चादर ओढ़ के अपने परिवार के लिए मात्र काम करते रहे, और अभी तो परिवार में कितना अन्याय आप समझिए। और व्यक्ति, चाहे आप संजय जी की नाम, संजय यादव का नाम लीजिए या रवीश के नाम लीजिए, वास्तविक व्यक्ति दोषी कौन है? तो तेजस्वी यादव जी।
मैंने एक पापी ले डूबता है नाव को मझधार में। इस व्यक्ति के कारण महागठबंधन की यह दुर्गंजन हुई। और आप समझिए कि अभी जो कल समीक्षा बैठक होगी और फिर यदि तेजस्वी जी को जो राजद के जो विधायक दल के नेता चुने हैं तो और दुर्भाग्यशाली घटना। ये तो पूरा पार्टी ही जीरो लेवल पर चली गई है और इसका बंटाधार होना तय। हम लोग बार बार बोलते हैं कि इनके कैरेक्टर जो है औरंगजेब वाली है और यह पर्टिकुलरली स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। पहले इन्होंने अपने बड़े भाई को संत किया, माता पिता को संत किया। रोहिणी जी बोल रही थी कि वह माता। अब मैं सतीश के सिंह जी को एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ। आयरन हैंड मतलब एकदम ट्रू औरंगजेब के कैरेक्टर में तेजस्वी जी आ गए हैं। सतीश के सिंह घटना क्या और ऐसे भी इल्लेख तो सामान्य घटना लगेगी ही, क्योंकि सतीश के सिंह मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत सारे उदाहरण बताए कि जब पार्टी के अंदर परिवार पर किसी बड़े नेता ने प्रश्न पूछा तो उसके साथ क्या हुआ, इसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बिहार को भी और पूरे देश को भी। लेकिन दूसरी तरफ परिवार के अंदर भी कोई अगर प्रश्न पूछ ले तो क्या यह ट्रीटमेंट किसी महिला के साथ होना चाहिए? और यह नौबत कब आती है जब एक परिवार का प्रमुख सदस्य चौराहे पर आकर आपके परिवार के बीच की बात को बताने के लिए मजबूर हो जाए? मुझे जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं मानता हूं कि रोहिणी आचार्य को पहला काम करना चाहिए कि अगर चप्पल उठाया गया है, गालियां दी गई है, तो उसको एफआईआर करना चाहिए। एफआईआर करना चाहिए और जिन लोगों का नाम वो ले रही है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर तेजस्वी यादव शामिल है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो ये है। लेकिन आपकी एक रिपोर्ट में मुझे ये भी कहना पड़ेगा जी कि आप एक दो चीज भूल गए अपने रिपोर्ट में। जी बताइए। भाई, जनता कांग्रेस पार्टी के भीतर भी बहुत पहले ये सोनिया मनेका गांधी के बीच में एक कांड हुआ था, ये सबको मालूम है। उस समय वो आप भूल गए उसमें शामिल करना। लेकिन आप ये भी भूल गए शामिल करना कि जो रामविलास जी के परिवार में चिराग पासवान और क्या नाम है वो अपने पशुपतिनाथ पारस के बीच हुआ था जी। फिर आप ये भी भूल गए, एक मिनट सुनिए, आपने सिंधिया परिवार में जो माधवराव सिंधिया और विजय राजे सिंधिया के बीच हुआ था उसको भी आप भूल गए। तो हम बिल्कुल कह रहे कि एफआईआर होना चाहिए। और ये हम जानते हैं कि लालू परिवार में बहुत दिन से ये खटपट चल रहा है। ये मालूम है मुझे, ये आज से नहीं, मुझे बहुत दिन से मालूम है। कुछ तो लोग कहते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी का भी विवाद है। बात ये है, लेकिन आप वो महिला के साथ दुर्व्यवहार अगर लेकिन सतीश के सिंह जी क्या आप प्रश्नों को हल्का करना चाहते हैं? जाएगी नहीं, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, फिर मैं आऊंगा कुछ और मेहमानों के। क्या आप प्रश्नों को हल्का करना चाहते हैं ये कह के कि भाई विजया राजे सिंधिया माधवराव सिंधिया के बीच खटपट हुई? वो पार्टी के मालिक नहीं है ना सर, वो पार्टी के सदस्य हैं और पार्टी के सदस्यों में तो कई परिवार हैं ऐसे, तो फिर गिनते जाएंगे तो पूरा सिस्टम बैठा हुआ है। मैं सिर्फ इसका एनालिसिस कर रहा था कि जिन परिवारों ने पार्टी चलानी है या जिन परिवारों के बिना पार्टी चल ही नहीं रही, उनके सदस्यों पर अगर कोई बाहर का सदस्य प्रश्न भर उठा दे तो आप उसको या तो हाशिए पर डाल दें या फिर ये उसके सामने मजबूरी पैदा कर दें कि वो पार्टी छोड़कर जाए। ये इस रिपोर्ट से आपकी हमदर्दी समझी जा सकती है, मैं हल्का कतई नहीं कर रहा हूं जी। लेकिन आपकी रिपोर्ट हल्की थी क्योंकि अगर आपने आपको वजनदार रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो सब जगह की बातों को शामिल कीजिए। मैं कह रहा हूं डीएमके परिवार में हुआ, मैं कह रहा हूं टीडीपी परिवार में हुआ, ये सही हालात थे जी। तो आप ये कह रहे हैं कि सारी जगह पे हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी पे सवाल पूछिए, अखिलेश यादव पे सवाल पूछिए तो सवाल टीडीपी पे भी पूछे जाए, है ना? आप ये कह रहे हैं कि सवाल सबसे पूछे जाएं, तो सवाल तो कॉमन हो गया ना। अब उस कॉमन सवाल का आंसर तो दीजिए। आंसर से क्यों दाएं-बाएं हो रहे हैं? सतीश जी, मैं आपकी बात को समझ गया और जितने रेफरेंसेस आपने दिए जो मेरी रिपोर्ट में शायद छूट गए थे वो दर्शकों के सामने आ गए। मैं आपके सारे रेफरेंसेस को लेने के लिए तैयार हूं। ठीक, दर्शकों को तो पता चल गए। अब मुझे बताइए कि इसका हल तो बताइए कि प्रश्न पूछे जाएं कि प्रश्न पूछना बंद कर दिया जाए। मैं हल कह रहा हूं नहीं, आप सिर्फ एक तरफा सवाल मत पूछिए, मैं कह रहा हूं सब पर पूछिए। मैं तो कह रहा हूं कि एफआईआर होना चाहिए और उनको करना चाहिए, रोहिणी आचार्य को एफआईआर करना चाहिए कि जिन लोगों ने इस तरह की बदतमीजी की है, जो हिंसा की है, जो दुर्व्यवहार किया है, उस पर एफआईआर करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है,
तो अब शहजाद पूनावाला, आप लोग सरकार नए सिरे से संभालने वाले हैं, या आपकी जिम्मेदारी भी है कि कई बार सुमोटो भी ले लेते हैं? जी देखिए, पर एक बात अच्छी मालूम होती है कि सामाजिक न्याय परिवार में और घर में नहीं लागू है। मतलब सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज बेटी 2 बार 3 बार 4 बार बोल रही है मेरे साथ ये हुआ, तो सामाजिक न्याय वाले कुछ नहीं करेंगे। उनकी अपेक्षा है सरकार एफआईआर करे, एफआईआर जरूर होगी, जो भी सेक्शन लगेंगे सारे सेक्शन लगेंगे। पर मेरा सवाल यह है, सामाजिक न्याय का तो ढिंडोरा आप पीट रहे थे, मतलब घर को सामाजिक न्याय और लोकतंत्र मुक्त और महिला सुरक्षा मुक्त करके रखा है। जंगल राज घर में ही है, पॉइंट 1। दूसरी बात, सतीश जी आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, क्या गजब का एमवाई फैक्टर है। रमीज को बचाने के लिए रोहिणी यादव पर अत्याचार पर सैयद लरेब आकर बोलेगा बड़ी बात नहीं है, एमवाई फैक्टर है। आप समझ लो, इसमें एमवाई फैक्टर ऐसा गजब का है कि रमीज ने चप्पल उठाया, या जिसने भी चप्पल उठाया, रमीज का नाम सामने आया, रोहिणी यादव के ऊपर अत्याचार हुआ, रोहिणी यादव बोल रही है, सैयद लरेब बोल रहे कुछ नहीं हुआ, बड़ी बात नहीं। अब एमवाई फैक्टर समझ लो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि हम किसी के साथ है, हम इस जाति के साथ है, हम इस समाज के साथ है, ये कुछ नहीं होता, ये केवल अपने अपने हितों के साथ। सैयद लरेब एक बार तो महिला समझ के एक स्टैंड ले लो कि यार जिसने भी महिला के साथ ये अत्याचार किया है हम उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे। बस एक बार बोल दो सैयद लरेब, एक बार। जी लरेब साहब देंगे आंसर? शहजाद पूनावाला, आपको पता हो कि आपका जो पूरा तौर तरीका है और जो आपकी चाल है, मैं उसको समझ रहा हूँ। वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत पीसफुली चीजें टैकल की जाएंगी। दीदी का गुस्सा है, उनका गुस्सा जायज हो सकता है, उनके पास अधिकार है। पूरी पार्टी, पूरा परिवार, हम सब उनको सिंपैथाइज करते हैं, उनके साथ स्टैंड करते हैं। और ये जो आप जो अप्रोच लेकर आ रहे हैं, कौन कहाँ है, किसका नौकर है, किसके तेजस्वी स्टैंडिंग विद हर, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। आपको ज्यादा पता है, आपको ज्यादा पता है ये रमीज कौन है और कौन क्या है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो तेजस्वी जी ये बात है एक परिवार की, परिवार के भीतर की। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ तेजस्वी जी रमीज के साथ है या तेजस्वी जी रोहिणी के साथ है? श्री लालू प्रसाद यादव जी दखल करेंगे उसमें और उस चीजों को सॉर्ट आउट करेंगे। नहीं, ये तो देखो, ये तो बता के गई हैं। और लालू जी अब क्या स्टैंड लेंगे? लालू जी तो रो रहे थे, लालू जी रो रहे हैं, राबड़ी जी रो रही हैं, ये खुद उन्होंने बताया। हाँ, सतीश के सिंह जी रिस्पॉन्ड करना चाहते बोल रही हैं, उनके इमोशंस। राम जी एक बार पूछिए, तेजस्वी जी रोहिणी के साथ है, ये रमीज के साथ है? सतीश के सिंह, सिंह साहब बोलिए। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, उसके बाद आप ही लोग बोलिए, नेताओं की बात अलग होती है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मेरा इंटरेस्ट, मेरी दिलचस्पी इस चीज में है कि या तो तेजस्वी जो है पारिवारिक झंझट में व्यस्त है, लेकिन अभी तक जो ये हार हुई है बिहार में वो बहुत ही क्वेश्चन मार्क है। अभी तक उन्होंने जुबान नहीं खोली है। मैं चाहता हूं कि वो कुछ बोले। नहीं तो वो तो सारे लोग चाहते हैं कि वो कुछ बोलें, लेकिन मेरा सवाल यह है कि उसी पर तो क्वेश्चन मार्क रोहिणी उठा रही थी, उसी पर तो सवाल पूछ रही थी कि भाई आपने सारी जिम्मेदारी किसी संजय और रमीज को सौंप रखी है। पार्टी के नेता दरकिनार हैं, जो असल नेता है वो कुर्ता फाड़कर ये बता रहे हैं कि हमसे 2 करोड़ मांगे जा रहे हैं। अरे और अगर कोई बेटी परिवार के सदस्य हैं, आपस में बैठते हैं, सवाल पूछे तो आप कहिए कि देखिए चप्पल से स्वागत करेंगे। क्या ये नेचर है पार्टी का? क्या ये प्रॉब्लम है पार्टी की, और जिस पर पर्दा धीरे धीरे डालने की कोशिश हो रही है? सतीश के सिंह, देखिए मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए, इसके कारण में बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल सवाल सामने है जो आज चर्चा का विषय भी है और जो जायज भी है, और कुछ लोग नाजायज इसका फायदा भी उठाएंगे, ये बात भी सही है। ओनस तो परिवार के ऊपर है कि भैया ये झगड़ा झंझट क्यों हुआ, ऐसी स्थिति क्या आई, जो बेटी किडनी देती है वो इस तरह की बात कर रही है। क्या विरासत की लड़ाई का झगड़ा है? क्या विरासत की लड़ाई का झगड़ा है? इससे भी इनकार नहीं कीजिए, क्योंकि रोहिणी आचार्य, सतीश के सिंह जी देखिए, आप हल्का कर रहे हैं रोहिणी आचार्य को मेरी समझ से। एक मिनट सतीश के सिंह, देखिए हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इससे हल्का कर रहे हैं रोहिणी आचार्य के इस स्टैंड को कि क्या विरासत का झगड़ा है तो 4 दिन पहले भी हो सकता था और 15 दिन बाद भी। अगर पैसे जमीन जायदाद की कोई बात है तो ये महीने भर पहले भी हो सकता था, महीने भर बाद भी। आज नतीजा आया और फिर दूसरे दिन
आपकी बेटी निकलकर यह बोल रही है कि देखिए हमारे ऊपर चप्पल उठाई गई। आप किसी संजय से पूछिए, रमेश से पूछिए, आप तेजस्वी से पूछिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। नाम लिखकर बोला है कि इन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा, इसलिए मैं परिवार और राजनीति दोनों छोड़ रही हूं। देखिए, ये हो सकता है कि स्टार प्रचारक में कुछ ज्यादा चुनाव प्रचार करना चाहती हो, ये हो सकता है, मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं। हाँ। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अपना उम्मीदवार मांगा होगा, कुछ लोगों के लिए उम्मीदवारी मांगी होगा, ये हो सकता है। राजनीतिक परिवार है, उसमें खटपट ऐसे ही होता है, तो ये हम नहीं कह रहे, लेकिन मोटी बात, जो मूल बात ये है, शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर चप्पल उठाया गया है, अगर उनको गाली दी गई है, तो उनको एफआईआर करनी चाहिए या फिर कोई अथॉरिटी को इसकी शहजाद पूनावाला क्विक रूप से करनी चाहिए, थोड़ा सा जल्दी। ये भी महज संयोग। जी सतीश जी, आपकी बात आ गई। ओके, एक महज संयोग की बात है, ये महज संयोग। बोलिए शहजाद। महज सहयोग की बात है जल्दी कि चुनाव के नतीजे तक उन्होंने चुप्पी रखी और उसके बाद वो बोलना शुरू की, वो एक कार्रवाई। मुझे तो इंतजार इस बात का है कि कोई ये ना कह दे कि रोहिणी आचार्य और ये क्या नाम तेज प्रताप ये सब संघ के लोग हैं। मुझे इस बात का भी इंतजार। सतीश जी जानते हैं सतीश जी जानते हैं कि मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, पर सतीश जी की एक बात से थोड़ा सा मैं विचलित हूं। सतीश जी कह रहे हैं कि पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का या विरासत का मामला है, तो कोई लड़की, कोई महिला अपने आबरू, अपने सम्मान और अपने ऊपर अत्याचार की बात नहीं करेगी, कोई ऐसा नहीं करेगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कई दिनों से ये खटपट चल रही थी, आज ही क्यों बोला? अरे भाई, उन्होंने साफ कहा है कि ये हार का ठीकरा उन चाणक्यों को लेना चाहिए जिन चाणक्यों ने दावा किया था कि हम इसके पीछे चुनाव जिताएंगे। उनसे जब सवाल किए गए तब उन्होंने चप्पल दिखाई, तो ये पूरा घटनाक्रम साफ है। तो सतीश जी, आप बहुत वरिष्ठ, आप मेरे गार्जियन भी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार केवल सैयद लरेब से आप कहें कि भाई संजय यादव और रमेश की क्या भूमिका है पार्टी की हार में भी और इस कार्यक्रम में भी, इसके ऊपर जरा दृष्टि डालें, इस पर प्रकाश बताइए। सैयद लरेब क्विक, फिर मुझे जाना है। वरुण पुरोहित अपना इंतजार कर रहे हैं बहुत देर। आप पूछ रहे तो हम भी पूछ रहे, वो लरेब साहब बताएं भैया लरेब साहब। अब तो सतीश के सिंह ने भी पूछ लिया। जी नहीं राम जी, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता बने हुए हैं शहजाद साहब के, बहुत अच्छा लग रहा है। शहजाद जी के प्रवक्ता है, क्या बात है? वो उनका सवाल मैं डायरेक्ट भी सुन रहा हूँ। आपको अरे सतीश के सिंह भी कह रहे हैं, देने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उनका मैं उनकी बात ही कर रहा हूँ। सतीश के सिंह के हवाले से ये सवाल आया, वो तो पहले पूछ चुके थे। ये जो आप बात कर रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं आप सुन लीजिए जी, हम सबके आप सुन लीजिए, आपको सुनाया जा रहा है, सुन लीजिए जी। आप जो सुनना चाह रहे हैं, मैं एक लाइन में आपको बता देता हूँ। पहले तो शहजाद पूनावाला ने कहा कि बिहार में ऐसे बातें होती रही थी, मैंने कहा था परिवार में, परिवार, फैमिली, ठीक है? ओके, ट्विस्ट मत करिए बात को। दूसरे, ये जो बात आपने कही, ये जो बात सारे दुनिया के सामने है, ये समाज के भीतर चल रहा है, पब्लिक डोमेन में है। जो दीदी ने सवाल उठाए, जो उनके डिफरेंसेस सामने निकल कर आए, वो एक डेमोक्रेटिक राइट है उनका और उनका अधिकार है, और उन्होंने अपने अधिकार के साथ कहा है। भावुकता है, चूंकि परिवार का मामला है और पार्टी और पूरी संवेदना के साथ में उनके साथ है, और ये जो भी नाम आ रहे हैं, इनके ऊपर पार्टी और पार्टी के दूसरे बड़े नेता, तेजस्वी उनके साथ है, बड़े पदाधिकारी जो हैं, शीर्ष नेता जो हैं, वो नजर बनाए हुए हैं और इसकी समीक्षा की जाएगी। कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा हमारे यहाँ नहीं है और विचारधारा से बड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं। तो फिर घर क्यों छोड़ना पड़ा? घर क्यों छोड़ना पड़ा? उनका घर है, उनके परिवार का घर, उनके पिताजी का घर है, उनके माताजी का घर है, उनका खुद का घर है, तो वो उनका मैं उस बात के लिए नहीं अधिकृत हूं, मैं उस बात को नहीं बोल सकता, मुझे पता नहीं था। लेकिन जो भी बात हो रही है, जो भी नाम आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति परिवार से, पार्टी से या किसी भी विचारधारा से संजय पे कार्रवाई होनी चाहिए। सब लोगों की एक सीमा। क्या रमीज और संजय पे कार्रवाई होनी चाहिए? कोई भी जिस तरह की बात हो रही है उसका बिल्कुल निरीक्षण होगा। कोई भी व्यक्ति हमारी पार्टी से बड़ा नहीं है। कोई भी व्यक्ति यदि पार्टी के ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल पाया जाएगा, उस पर पार्टी कठोर स्टैंड लेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई 2-5 की कोई बात नहीं। अब मुझे थोड़ा वरुण पुरोहित को भी समय देना है। शीर्ष नेतृत्व नजर अभी कैसी जांच होगी? रोहिणी की बात काफी नहीं है, और उसमें सारी रोहिणी की बात काफी नहीं है, प्रमाण चाहिए आपको।
एक सेकंड राम जी नहीं बात पर ही तो चीजें नजर में ली जाती हैं। आपके बात पर कोई समीक्षा नहीं कर रहा है, आपकी बात पर कोई समीक्षा नहीं कर रहा है, ये मुगालता ना पाले, ये मीडिया के लोगों पर समीक्षा नहीं कर रहा है। हमारी पार्टी 1.25 करोड़ लोगों ने मत दिया है, हमको वोट किया। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है बिहार की और बहुत लोकप्रिय नेता है हमारे सारे। लोग ही देख रहे हैं कि रोहिणी के साथ क्या हुआ। ये गलतफहमी ना पाले। कोई भी बात आई है, रोहिणी जी का बोलना काफी नहीं है। कोई भी बात आई है, परिवार की बात है, उस बात को परिवार के अंदर में माननीय नेताजी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी और दूसरे। अरे संजय यादव कहां से परिवार का हो गया? रमेश कहां से आपका परिवार हो गया? रमेश कहां से परिवार हो गया? और मुझे वरुण पुरोहित के पास जाना है। मुझे एक बात बताइए, देखिए अगर कोई आरजेडी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता ये कहे कि हम बिहार की बहुत बड़ी पार्टी हैं, मैंने मान लिया, आपको इतने वोट मिले, कोई झूठ नहीं है, मिले हैं, तथ्य है, लेकिन वो आरजेडी के कार्यकर्ता अगर ये बात सुनकर कि लालू यादव के आंसू बह रहे हैं, राबड़ी देवी जी घर में बैठकर रो रही हैं, तो जिसके कारण ये आंसू बह रहे हैं लालू प्रसाद यादव के, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। अगर उस व्यक्ति के लिए नहीं बोल पा रहे हैं कि जिसके कारण बह रहे हैं, उसके लिए नहीं बोल पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता यार ऐसा धिक्कार है ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर, जो ये सुनकर भी एक बेटी के मुंह से कि लालू जी रोते रहे, राबड़ी जी रोती रही, और फिर वो बताएं कि हमारी कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है, हमारे कार्यकर्ताओं के नाम पर, हमारी पार्टी के नाम पर इतने वोट मिले। कितने? 1 करोड़ से ज्यादा, कितना बता रहे हैं? 1 करोड़ 20 लाख के आसपास। सुन बता रहा हूं मैं। जी सुनना, ये धिक्कार किसको बोल रहा है? अरे मैं बोल रहा हूं लालू जी के आंसू बह रहे हैं, जिस व्यक्ति के कारण उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं आप। ठीक है, नहीं हाँ, तो भाषा क्या भाषा बोल? तमीज से यूज करना। क्या बोल? लालू परिवार के बारे में तमीज से बात करेंगे। क्या तमीज से? तमीज से बात करेंगे। अपनी भाषा को संयम में रखो। मैं तो लालू जी के प्रति बात कर रहा हूं, ठीक है? लालू जी के सम्मान में ऐसी बात करेंगे, मर्यादा, लालू जी के सम्मान में ऐसी बात करेंगे, तमीज से बात करना, लालू जी के सम्मान में ऐसी बात करेंगे। सैयद लारेब के बारे में मैं समझ गया, ओछागिरी मत दिखाना तुम। मैं समझ गया, ओछागिरी मत करना, मैं समझ गया सैयद लारेब अकरम, मैं समझ गया कि भाषा क्या है। मैंने आपको साफ तौर पे मैंने कहा कि मैं समझ गया कि भाषा क्या है। ये पूरे बिहार के दर्शक देख रहे हैं। मैंने कहा कि लालू जी के जिसने आंसू बहाए उसके प्रति आप कुछ नहीं बोल पा रहे। अगर उनको आप समाजवाद का मसीहा मानते हैं, बिहार के गरीब लोगों का मसीहा मानते हैं, उनके जिसने आंसू बहाए उसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे। आपको एंकर की भाषा में प्रॉब्लम का काम कर रहे हैं आपको सुरुचिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। आप पत्रकारिता कितना सुरुचि बोला मैंने? धंधे में नहीं है। मैंने बोला कि लालू जी की आंख से आंसू बहाने वाले लोगों के प्रति आप एक शब्द नहीं बोल पा रहे। आप लालू जी के परिवार का नाम ले रहे हैं, आप लालू जी के आंसू बहाने वाले, जिसकी वजह से उनको आंसू बहाने पड़ रहे हैं बेचारे लालू जी को, उनके बारे में आप नहीं बोल पा रहे। मैंने बोल दिया धिक्कार है, आप धमकाने लगे। नहीं, जो लालू जी का आंसू बहाएगा उसके साथ क्या होना चाहिए मुझे बताइए सैयद लारेब अकरम। जो लालू जी का आंसू बहाएगा उसके साथ क्या होना चाहिए आप बताइए। जो भी व्यक्ति जिसका भी दोष होगा उस पर कार्रवाई होगी। मुझे बताइए ना, जो लालू जी के आंसू बहाएगा, आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं, आप आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि लालू जी के जो आंसू बहाएगा उसका क्या होना चाहिए। ये इस देश के लोग आपसे सुनना चाहते हैं। हम कोई जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। साफ तौर पे मैं कह रहा हूं, ये जो बात है दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और परिवार में इस तरह की बातें हुई है, माननीय हमारे ये बात जो समझ में आ रही है मुझे, ये बात जो समझ में आ रही है, और पार्टी के हमारे भाई किसी रमेश के बारे में बोलना है और किसी संजय यादव के बारे में बोलना है, भी व्यक्ति तो सामान्य बात यह है कि भाई एंकर को धमकाइए, में आता है टीवी मीडिया को धमकाइए। हमारे पार्टी में कोई भी व्यक्ति, लालू जी के बारे में आप 2 लाइन नहीं बोल पा रहे। जैसा नहीं है, हमारे यहाँ जो भी लोग हैं। शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला क्विक। राम जी मैं आपके चैनल पर बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि ना किसी बिहार की बेटी को, ना किसी पत्रकार को धमकाने के लिए यहाँ पर कोई सैयद लारेब बैठेगा। ये सैयद शहाबुद्दीन वाला जमाना नहीं है। सैयद लारेब साहब, आप बदतमीजी करोगे पत्रकारों के साथ, आपको याद रहे कि हमारी सरकार जंगल राज टॉलरेट नहीं करती। खुलेआम आप यहाँ पर पत्रकारों को धमका रहे क्या? पत्रकार ने क्या बोला? पत्रकार ने केवल इतना बोला है कि धिक्कार है कि अगर लालू जी की आंखों में आंसू आता है और आप यहाँ पर बैठकर पत्रकार को ललकारिएगा, आप पत्रकार को ललकारिएगा, आपकी इतनी हिम्मत है क्या?
आप पत्रकार को ललकारिएगा, आपकी इतनी हिम्मत हो गई है, भ्रमित कर रहे हैं, आपकी इतनी हिम्मत हो गई है, आप पत्रकार को ललकारिएगा। आप बैटिंग ना करें तो बेहतर होगा, ठीक है? आप अपनी बात रखें और तमीज में रहिए, पत्रकार के प्रवक्ता ना बने। आपको हम यहाँ पे ही बोल रहे हैं, आप अपने यहाँ पर ही बोल रहे हैं, जंगल राज को आप राजनीति पूरा भगा कर रखिए, और जंगल राज के यहाँ पे जो चिंटू घूम रहे हैं ना, ये चिंटू को भी आगाह कर रहे हैं। मैं वापस विषय पे आ रहा हूं, मुझे वरुण पुरोहित के पास जाना था, ये तो बीच में विषय निकल आया। नहीं टिक पाए, सैयद लारेब नहीं टिकेगा। एक मिनट, जब वो देखिए शहजाद जी और लारेब जी, ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि किसकी क्या विचारधारा है, किसके कैसे शब्द रहे, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि इसी है ना, ये छोटा साहेबुद्दीन, ये छोटा शहाबुद्दीन, हाँ, ये शहाबुद्दीन का छोटा पैक जो यहाँ पे शब्दों की वजह से ये शहाबुद्दीन का 100 ग्राम यहाँ पर जो करने की कोशिश कर रहे थे, ये 100 ग्राम शहाबुद्दीन को बता दो। ठीक है, वरुण पुरोहित, मैं वरुण पुरोहित को इन कराना चाहता हूं। वरुण पुरोहित, जब जब सवाल पूछे जाते हैं तो क्यों ऐसा लगता है कि भाई व्यक्तिगत किसी की आलोचना हो रही है? यह पार्टी हित की भी बात हो सकती है, परिवार हित की भी बात हो सकती है। किसी के परिवार में सवाल पूछो तो बेटी के साथ ये रवैया, किसी की पार्टी में, आपकी पार्टी में सवाल पूछो तो लगता है कि सब सारे लोग गांधी परिवार के खिलाफ हो गए और जानबूझकर उनको हिट कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? राम मोहन जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। फालतू समय आपस में इन्होंने खराब किया। ये जो आचरण हो ना, मर्यादित होना चाहिए। संस्कार जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, बच्चों में माता पिता को ही डाल, किसी भी महिला या बहन के साथ अपन को पैर भी लगा देते हैं, पैर भी नहीं लगाते, पाप कर्म माना जाता। और जो आपने प्रश्न उठाया, प्रश्न पूछना, ये जो आज की स्थिति जो हो रही है, वगैरह अपरिपक्व राजनीतिक नियंत्रण जो पार्टियों पे हो जाता है, उसके कारण हो रही है। मैच्योर्ड होते हैं, जमीन से रगड़ाई करके आते हैं, तो नहीं होता। और प्रश्न पूछना जो आपने बात की, प्रश्न पूछने के भी कैटेगराइज करिए कि वर्कर करता है या जिसने मलाई चाट ली उसको सत्ता नहीं मिल रही इसलिए प्रश्न करता है। दो तरह के प्रश्न है। मैंने हमेशा कांग्रेस पार्टी में उठाया, आपने G23 पे हवाला दिया, तो G23 में अधिकांश लोग होते हैं जिन्होंने सत्ता का मजा ले लिया। जब सत्ता चली गई तो कांग्रेस संगठन में उनको पद दे दो, फिर सत्ता आ गई तो फिर मंत्री बना दो। उनके प्रश्न कोई मायने नहीं रखते। प्रश्न है जो संगठन का, नीचे का कार्यकर्ता कोई प्रश्न उठाता है तो उसको प्रश्न मैं मानता हूँ। वो प्रश्न अगर कोई उठाता है तो उसका ध्यान कौन देगा? सेंट्रल सिस्टम देगा। और सेंट्रल सिस्टम अगर इमैच्योर्ड पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करेगा उस पर ध्यान नहीं होगा। इसलिए ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने की भी तो एक लिमिट होनी चाहिए सर। एक्सपेरिमेंट करने की भी एक लिमिट होनी चाहिए। कब तक चलेगा लगातार एक ही कैसेट, एक ही नेता, एक ही परिवार, कब तक चलेगा? यह भी मेरा ख्याल है देश की जनता को समझना चाहिए। और अगर उस एक्सपेरिमेंट की कभी उम्र आगे बढ़े तो फिर एक बड़ा निर्णय भी राजनीतिक दलों को मिलकर लेना चाहिए। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।